राधे राधे भाई सभी को। अपन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे और पिछला जो मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर था उसमें अपन बात कर रहे थे कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने मराठाओं को पराजित कर जो पंजाब वाला क्षेत्र है उस पर अधिकार किया था। आज हम ये देखेंगे कि युद्ध करने के अलावा और कौन कौन सी ऐसी रणनीतियाँ थीं, ऐसी कौन कौन सी संधियाँ थीं, ऐसी कौन कौन सी अंग्रेज़ों की नीतियाँ थीं जिनके माध्यम से अंग्रेज़ों ने जो भारतीय रियासतें थीं उन पर अधिकार किया था, उन पर कंट्रोल किया था, है ना। तो आज उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, तो ध्यान से समझिएगा, है ना। और उनको किस चीज़ के अंतर्गत रखते हैं, उनको रखते हैं ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति। अब कौन कौन सी ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति हैं तो ये समझिएगा। देखो, पहली है आपकी सहायक संधि। कौन सी है? सहायक संधि। कौन सी है? सहायक संधि। अच्छा, कब लागू हुई थी भाई साहब? ये दरअसल जो 17वीं शताब्दी उसमें लागू हो गई थी, लेकिन इसके जो प्रेरणा स्रोत हैं, जो इसकी स्थापना की थी, कौन थे? लॉर्ड वेलेजली। क्या नाम है उनका? लॉर्ड वेलेजली। क्या नाम है? लॉर्ड वेलेजली। ठीक है। तो एक तो हमें सहायक संधि के बारे में पढ़ना है, इसके क्या क्या मापदंड थे, किन किन क्षेत्रों को सहायक संधि के तहत मिलाया गया था, उनके बारे में पढ़ना है ना। और दूसरी थी हड़प नीति। कौन सी थी? हड़प नीति। हड़प नीति कौन लेके आया था? डलहौजी लेके आया था, है ना, डलहौजी। तो इसके बारे में पढ़ना है और इसके तहत कौन कौन से क्षेत्रों को अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश क्षेत्र में मिलाया था उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो ये दो नीतियाँ हैं, दो ऐसी नीतियाँ हैं जो अंग्रेज़ों ने युद्ध किए बिना ही जो भारतीय रियासत हैं उन पर कंट्रोल करने का प्रयास किया, है ना, और उनको ब्रिटिश क्षेत्र में मिलाने का प्रयास किया। कौन कौन सी हैं? एक है हड़प नीति जो कि डलहौजी ने दी थी, और एक है सहायक संधि जो कि लॉर्ड वेलेजली ने दी थी। ठीक है। अब हम बात करते हैं पहली कौन सी? सहायक संधि, जिसकी बात करते हैं लॉर्ड वेलेजली ने दी थी, है ना। देखो, जब हम सहायक संधि की बात करते हैं तो सहायक संधि का दरअसल मतलब क्या था, है ना। ये एक तरीके से एक ट्रीटी हुआ करती थी किनके बीच? जो अंग्रेज़ों के दुश्मन जो रियासतें हैं, जो इनके विरोध में बोलती थी, ऐसी रियासतें, उनके साथ ये एक संधि करते थे। इस संधि के तहत क्या होता था, उसके पॉइंट बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है ना। देखो, पहली बात क्या थी इनके बीच की? पहली बात ये थी जनाब कि ये क्या करते थे कि जैसे कि दो स्टेट है ना, अब उन दोनों स्टेटों के बीच में, है ना, जैसे कि एक अंग्रेज़ हो गए, एक कोई दूसरी रियासत हो गई, दोनों के बीच में थोड़ी अनबन है, तो उनको पराजित करके वो उनसे एक ट्रीटी करते थे। उस ट्रीटी के तहत क्या क्या करते थे, उस संधि के तहत क्या बातें होती थी कि अंग्रेज़ एक ब्रिटिश टुकड़ी, सेना की एक टुकड़ी उस क्षेत्र में, उस राज्य में रखते थे, है ना। यानी कि जिस राज्य से ये संधि कर रहे हैं वहाँ पर एक क्या रखी जाएगी? सैनिक टुकड़ी रखी जाएगी, अंग्रेज़ों की सैनिक टुकड़ी रखी जाएगी। और उस टुकड़ी की जो खर्चा होगा, जो भी खर्चा आएगा, खाने पीने का आएगा, वहाँ रहने का आएगा, जो भी खर्चा आएगा, उस खर्चे को कौन? राज्य भुगतेगा। ब्रिटिश सरकार नहीं भुगतेगी, राज्य भुगतेगा। जिस राज्य में, जिस रियासत में जो है सैनिक वो रह रहे हैं, सैनिक टुकड़ी रह रही है। ठीक है। नंबर दूसरी बात क्या थी इसकी? नंबर दूसरी बात ये थी कि भाई जो भी विदेशी पॉलिसी है, किसी कोई भी रियासत है, उसके कुछ विदेशी मुद्दे भी होंगे, उसके आसपास की रियासतों से संबंध भी होंगे। बोला कि विदेशों के साथ जो भी संबंध है, जो भी आपके आसपास की रियासत हैं, विदेश नीति पूरी तरीके से, राज्य की विदेश नीति पूरी तरीके से किन के पास चली जाएगी? अंग्रेज़ों के पास चली जाएगी। ये किस संधि के तहत हुआ था? सहायक संधि के तहत हुआ था, है ना। यानी कि जो विदेश नीति है वो किसके अधीन चली जाएगी? अंग्रेज़ों के अधीन चली जाएगी। ठीक है भाई। इसके अलावा और क्या चीज़ थी? इसके अलावा एक चीज़ और थी कि भाई एक पॉलिटिकल एजेंट रहेगा। कहाँ पर रहेगा? उस राज्य में रहेगा। किनका प्रतिनिधि रहेगा? अंग्रेज़ों का प्रतिनिधि रहेगा। यानी कि अंग्रेज़ उस राज्य में, जिस राज्य से ये सहायक संधि करते थे, उसमें एक अपना एजेंट बना के रखते थे, एक जिसे हम क्या नाम बोलते हैं? पीए बोलते थे। किसको? पॉलिटिकल एजेंट, है ना। हमारे राजस्थान में भी रखे गए, है ना, हर रियासत में ये रखते थे। अब इसका देखो प्रभाव क्या पड़ा इस चीज़ का, है ना, ये चीज़ अपने को समझनी है। जब हम इसके प्रभाव की बात करते हैं तो अपन देखते हैं कि जब अंग्रेज भारत में नहीं आए थे और इस कॉन्सेप्ट को नहीं लेके आए थे, पॉलिटिकल एजेंट को, तो उससे पहले क्या थी कि जो रियासतें थी वो आपस में लड़ झगड़ती थी, आपस में युद्ध करते थे, है ना। लेकिन बाद में जब आप देखोगे कि पॉलिटिकल एजेंट आने लग गए, अंग्रेज़ों ने इस रियासत में भी पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त कर दिया, उस रियासत में भी पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त कर दिया। अच्छा, इसके अलावा और क्या चीज़ है? इसके अलावा उनकी विदेश नीति भी उन्होंने कंट्रोल में कर ली। तो इससे हुआ ये कि जो वो खुद
रियासतें एक दूसरे से युद्ध करती थी, है ना, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो पूरी तरीके से अंग्रेज़ों के हाथ में आ गई। और अंग्रेज़ों ने डिसाइड किया कि भाई जब इधर भी पॉलिटिकल एजेंट है, उधर भी पॉलिटिकल एजेंट है, उधर की रियासत की विदेश नीति इनके हाथों में, इधर की रियासत की विदेश नीति इनके हाथों में, तो लड़ना क्यों। वो खुद ही आपस में पूरे मैटर को सुलझा लिया करते थे, इसलिए युद्ध हुए ही नहीं। इसलिए हम देखते हैं कि जब अंग्रेज भारत में आते हैं तो रियासतों के बीच युद्ध होते ही नहीं है ना। तो वो उसका सबसे बड़ा रीजन था कि जो पॉलिटिकल एजेंट है उसकी बहुत ज़्यादा भूमिका थी, ठीक है ना। आई थिंक ये आपको बातें समझ में आई होंगी। इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं भाई, सहायक संधि में एक चीज़ और ये रखी गई, इतनी सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद अंग्रेज़ों ने कहा कि यार जो अंग्रेज लोग हैं वे राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। समझ रहे हो ना विनोद, देखो कितनी बड़ी दुविधा है ना, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये कौन कहते हैं, ये अंग्रेज कहते हैं। किन से कहते हैं भाई, उस राज्य से कहते हैं जिसके यहाँ सहायक संधि करते हैं कि भाई अब हम आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पूरा तो यार उसको चूस गए, अब बोलते हैं आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये भी इनकी देखो बड़ी अजीब रणनीति थी, है ना। तो आई थिंक ये आपको बातें समझ में आई होंगी किस प्रकार से सहायक संधि होती है और क्या क्या उसके मापदंड है ना। अब हम बात करते हैं कि किन किन राज्यों के साथ सहायक संधि की गई थी और कब कब की गई थी, है ना। तो जैसे कि, है ना, अब अपन बात करते हैं कब कब राज्यों के साथ सहायक संधि की गई थी। तो पहली सहायक संधि की बात करते हैं तो सबसे पहले जो सहायक संधि की गई थी वह हैदराबाद के निज़ाम के साथ की गई थी। किसके साथ की गई थी, हैदराबाद के निज़ाम के साथ। कब की गई थी ये भाई साहब, 1798 में की गई थी ना। 1798 में निज़ाम के हैदराबाद, जो हैदराबाद का निज़ाम था उसके साथ की गई। उसके बाद जब नंबर दूसरे पे मैसूर के साथ की गई थी सहायक संधि, है ना, वो कब की गई थी, 1799 में की गई थी। उसके बाद जो संधि की गई थी वह पेशवा के साथ की गई थी। किसके साथ की गई थी, पेशवा के साथ की गई थी, है ना। और इस संधि को अपन बोलते हैं 1801 से 1800, है ना। इसके बीच में एक और है यहाँ पर, अवध की, मैसूर के बाद अवध से और की गई थी इन्होंने संधि। अवध से इन्होंने 1800 ईस्वी में कर ली थी। 1800 ईस्वी में इन्होंने अवध से भी सहायक संधि की। उसके बाद पेशवा, मराठाओं का जो सब सर्व प्रधानमंत्री पद का लेवल का आदमी हुआ करता था, उससे संधि की थी। उसके बाद इनके और मराठा साम्राज्य के अंदर भी और छोटी छोटी रियासतें थीं, उनके साथ भी उन्होंने संधियाँ की। जैसे कि भोसले हुए, सिंधिया हुए, है ना, सिंधिया, होलकर हुए, है ना, इनके साथ भी इन्होंने संधियाँ की, सहायक संधियाँ। कब कब की, इसके साथ 1803 में की, इसके साथ 1804 में की और इसके साथ 1805 में की, है ना। तो इस प्रकार से सहायक संधियाँ इनके साथ की गई हैं। तो काफ़ी क्षेत्रों को मिलाया गया है, देखो 6 क्षेत्रों को मिला लिया गया है ना, किसके, सहायक संधि के तहत। तो ये भी एक अंग्रेजों की रणनीति थी। इसके साथ एक चीज़ और पढ़नी है, कौन सी, हड़प नीति के बारे में। हड़प नीति ये आपने सुना होगा, झांसी की रानी, वो आपने सुने होंगे, है ना। तो देखो हड़प नीति के बारे में पढ़ते हैं। तो हड़प नीति किसने दी थी भाई, हड़प नीति लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड डलहौजी ने दी थी। किसने दी थी, लॉर्ड डलहौजी ने। कौन, क्या नाम है, हड़प नीति। हड़प नीति किसने दी थी, लॉर्ड डलहौजी ने दी थी, है ना। और लॉर्ड डलहौजी का क्या, कौन है, डलहौजी, है ना। अब इस हड़प नीति के तहत क्या था, जैसे कि भाई कोई राज्य है, कोई रियासत है, उस रियासत में जो शासक है उसकी कोई संतान नहीं है ना। एक्चुअली में जो पहले राजा महाराजा हुआ करते तो एक तरह से राजतंत्र चलता था, राजा का बेटा ही राजा बनता था, है ना। अंग्रेज़ों के टाइम में बहुत सारी रियासतें थी, तब भी राजा का बेटा ही राजा बनता था। तो अंग्रेज़ों ने एक चीज़ देखी, यार बहुत से ऐसे राजा हैं जिनकी संतानें नहीं हैं। जब उनकी संतानें नहीं हैं तो वो क्या करते हैं कि यार कहीं से गोद ले लेते हैं, उसके बाद जो बच्चा बनता है उसको शासक बना देते हैं, वो संभालता है। तो अंग्रेज़ों ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया, बोला कि ये जो है ना प्रथा, ये जो गोद लेने की प्रथा है, इसको समाप्त करते हैं। और यदि कोई स्टेट ऐसा है जहाँ पर जो आगे शासन करने के लिए पीढ़ी नहीं है, वहाँ पर आगे बच्चा नहीं हुआ है राजा का जो आगे शासन को संभाल सके, तो उस क्षेत्र का पूरी मॉनिटरिंग, उस पर पूरा कंट्रोल किनका हो जाएगा, अंग्रेज़ों को हो जाएगा। ये बहुत ही स्ट्रेटजी थी इनकी, है ना। बहुत से क्षेत्रों को भारत में, अपने क्षेत्र में, ब्रिटिश क्षेत्र में मिलाने के प्रयास किए थे ना। तो ये हड़प नीति थी, यानी कि जिन क्षेत्रों पर जिनके राजाओं के बेटे नहीं हुए, है ना, तो वहाँ पर आगे वंश नहीं बढ़ सका, तो वहाँ के क्षेत्र को क्या ब्रिटिश क्षेत्र में मिला लिया जाएगा। ये कौन सी थी, हड़प नीति थी, है ना। कौन कौन से क्षेत्रों को मिलाया गया, पहला था संबलपुर, बघाट, है ना,
नंबर 3 पर है उदयपुर, झांसी, नागपुर, है ना। इससे पहले भी एक और हुआ था संतारा, है ना। ये दोनों महाराष्ट्र की हैं, संतारा, संबलपुर, बगाड़, उदयपुर, झांसी, नागपुर। सबसे पहले जो हड़प नीति हुई थी ना, संतारा में की गई थी ना। संतारा का जो क्षेत्र था महाराष्ट्र के अंदर यह क्षेत्र आता है। इस क्षेत्र पर अंग्रेजों ने हड़प नीति के तहत अधिकार किया था, है ना। कब किया था? 1848 में इस पर अधिकार किया था। उसके बाद संबलपुर में 1849 में, उसके बाद बगाड़ पर 1850 में, उसके बाद 1852 में, फिर यहाँ 53 में, यहाँ 54 में, 1853, 1854। इस प्रकार से लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत इन क्षेत्रों को, ये 5-6 क्षेत्र हो गए, इन क्षेत्रों को ब्रिटिश क्षेत्र में मिलाए थे ना। तो किस तरीके से अंग्रेज़ों ने जो हड़प नीति है और सहायक संधि, इन दोनों के माध्यम से जो भारतीय रियासतें थी उनको ब्रिटिश क्षेत्र में मिलाने का प्रयास किया। युद्ध के साथ साथ तो किया ही था, युद्धों को मैं पढ़ा चुका हूँ। मैंने आपको भाई किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने बंगाल पर अधिकार किया, जिसमें प्लासी और बक्सर के युद्ध भी पढ़ाए थे। इसके अलावा मैसूर पर किस प्रकार से अधिकार किया, ये भी हमने पढ़ा। उसके बाद देखते हैं कि भाई उन्होंने मराठा पर किस प्रकार से विजय प्राप्त की और मुंबई वाले क्षेत्रों को, यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात वाले क्षेत्रों को कंट्रोल में लिया। उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने मराठाओं को पराजित किए, उनको सिखों को पराजित किया और पंजाब वाला क्षेत्र है उस पर अधिकार किया। और ये कुछ नीतियाँ थी जिनके माध्यम से और क्षेत्रों को मिलाया गया। तो इस तरीके से कंट्रोल स्थापित करते हैं भारत में, है ना। तो आई थिंक ये आपको बातें समझ में आई होंगी किस प्रकार से ब्रिटिश लोगों ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने अपना साम्राज्य विस्तार किया, है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।